बिंदुसार की अगर बात करें, इसका समय 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व, 298 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व, ये इनका समय है बिंदुसार का। 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व तक। अब देखिए, इनके माता पिता का नाम याद रख लेना। माता का नाम था, इनकी जो माता थी उनका नाम याद रखेंगे, और पिता का नाम याद रखना है, और इनकी पत्नी का नाम याद रखना है, और इनके पुत्रों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन इनके पुत्र थे, तो ये इतनी चीजें इसमें मुख्य रूप से याद रखनी है। इनकी माता थी दुर्धरा, माता का नाम था दुर्धरा, दुर्धरा मां थी, और दुर्धरा माता थी, और पिता का नाम चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त। और इनकी दो तीन पत्नियों के नाम आते हैं, जिनमें से आप लोग इनको याद रखेंगे, एक दो नाम कम से कम अच्छे से याद रखना। सबसे पहले इनकी जो एक पत्नी थी, उनका नाम एक तो धर्मा कहलाती है, जिन्हें सुभद्रांगी भी कहते हैं या धर्मा कहते हैं। ठीक है, और एक चारुमित्रा का नाम आता है, पत्नी एक चारुमित्रा थी, चारुमित्रा। और दूसरी पत्नी का नाम धर्मा कहते थे ये इनको, और इनका नाम वैसे सुभद्रांगी था, सुभद्रांगी, जो कि अशोक की मां थी। ठीक है, और इनके पुत्र की अगर बात करें, चारुमित्रा का पुत्र था, इसका नाम था सुसीम, सुसीम। और जो धर्मा का पुत्र था, इसका नाम था अशोक, अशोक। इसके अलावा एक श्यामक का भी नाम आता है, श्यामक। एक और कोई पत्नी थी, उसका नाम था, और एक ध्रुपद का भी नाम आता है, ध्रुपद। ये कई सारे इनके 4-5 पुत्रों के नाम आते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट है, सुसीम और अशोक का रोल बहुत ज्यादा रहता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर सुसीम हो गया, अशोक हो गया, इन दोनों का नाम ज्यादातर आता है, और श्यामक, ध्रुपद, इनका नाम कम, इसमें ऐसी जानकारियां खास कम रहती है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन सुसीम और अशोक को हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर आगे समझना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, इसके अलावा अब मैं इसके ट्रिक लिख रहा हूं कि बिंदु सिंह, बिंदु सिंह अब डाई लगाए, ये इसके ट्रिक आपने याद रखनी है। बिंदु सिंह अब डाई लगाए। ठीक है, बिंदु सिंह का मतलब है बिंदुसार, बिंदुसार को सेन कहा जाता है, सेन कहा जाता है। इसके अलावा इसे अमित्र घात, अमित्र घात या अमित्रोकोटीज भी कहते हैं, अमित्रोकोटीज, अमित्रोकोटीज भी कहते हैं। और इसे भद्रबाहु भी कहा गया है, भद्रबाहु भी कहा गया है। और इसके दरबार पर एक डाइमेकस और एक डायनोसिस, डायनोसिस, इस नाम से दो व्यक्ति इसके दरबार पर थे। कौन कौन से थे, इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सेन कहा गया है, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सेन कहा गया है, जैन ग्रंथों में। एक तो इसको याद रखना। दूसरा, इसे अमित्र घात कहां पर कहा गया है, तो यूनानी लेखकों ने इसे अमित्र घात कहा है, यूनानी लेखकों ने इसे अमित्र घात कहा है। ठीक है, और भद्रबाहु किसने कहा है, तो वायु पुराण में इसे भद्रबाहु कहा गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रबाहु कहा गया है। अब डाइमेकस और डायनोसिस के बारे में याद रखना। सीरिया का राजदूत था इसके पास डायनोसिस, डायनोसिस कौन था या डाइमेकस कौन था, तो ये सीरिया का राजदूत था, इसको याद रखना, सीरिया का राजदूत था, राजदूत। सीरिया के राजदूत का नाम था डाइमेकस। और डायनोसिस कौन था, तो डायनोसिस नाम का मिस्र का एक दार्शनिक था, मिस्र का दार्शनिक, मिस्र का दार्शनिक था, दार्शनिक जिसका नाम था, मिस्र के दार्शनिक का नाम था डायनोसिस। तो इतनी चीजें आप बहुत अच्छे से इसके बारे में याद रखना। बिंदु सिंह अब डाई लगाए, बिंदुसार को सेन जैन ग्रंथों में कहा गया है, अमित्र घात या अमित्रोकोटी यूनानी लेखकों ने कहा,
भद्रबाहु इसे वायु पुराण में कहा गया है, और डायमेकस इसके दरबार में सीरिया का राजदूत था, और डायनोसिस मिस्र का दार्शनिक इसके दरबार में था। ठीक है, चलिए इसके दरबार में आया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि बिंदुसार किस धर्म को मानता था। इसका धर्म याद रखेंगे, जो बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका धर्म क्या था बिंदुसार का, तो ये आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवक धर्म का अनुयायी, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। जैसे आपने देखा था चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था, और बिंदुसार उसका बेटा जो बिंदुसार था ये आजीवक धर्म का अनुयायी था। और अशोक की बात करेंगे तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो अशोक किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये है बिंदुसार के बारे में। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको लिखिए, और एक थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे लास्ट, और फिर यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी इसको कंप्लीट करें, एक पॉइंट लिख करके हम अशोक के बारे में शुरू करते हैं। लिखा क्या सबने? बिंदुसार एक बार फिर से समझ लो, बिल्कुल सिंपल है, गिने चुने पॉइंट है। समय 298 ईस्वी पूर्व से 269 ईस्वी पूर्व। माता का नाम दुर्धरा, पिता चंद्रगुप्त, पत्नी चारुमित्रा या धर्मा थी, और पुत्र सुसीम, अशोक, श्यामक, द्रुपद ये इनके पुत्र थे। और इसकी ट्रिक मैंने लिखी, बिंदु सिंह, अब डाई लगाए। बिंदुसार को सहसेन, अमित्रघात, भद्रबाहु कहा जाता है। बिंदुसार को सहसेन जैन ग्रंथों में कहा गया है, अमित्रघात या अमित्रोकोटि यूनानी लेखकों ने कहा, भद्रबाहु इसे वायु पुराण में कहा गया है। और इसके दरबार में डायमेकस नामक सीरिया का राजदूत था, और डायनोसिस नामक मिस्र का दार्शनिक आया था, और यह आजीवक धर्म का अनुयायी था। ठीक है, चलिए तो ये सब लोगों ने लिख लिया है। अब एक लास्ट पॉइंट इस पर लिख रहा हूं, और इसको हम फिनिश कर रहे हैं। अब देखो, बिंदुसार के समय पूछा जाता है सीरिया का शासक कौन था, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो बिंदुसार के समय सीरिया का जो शासक था उसका नाम था एंटीयोकस। ठीक, तो इसको याद रखेंगे, सीरिया के शासक का नाम था एंटीयोकस। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन में बनता है। तो अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बिंदुसार के समय बिंदुसार के समय सीरिया का शासक एंटीयोकस था। एंटीयोकस था, जिसने बिंदुसार से जिससे बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मंगवाई थी। नंबर 1 अंजीर मंगाई थी, अंजीर। नंबर 2 अंगूरी शराब मंगाई थी, अंगूरी शराब। और नंबर 3 एक दार्शनिक मांगा था, दार्शनिक। ठीक है, और एंटीयोकस ने दार्शनिक छोड़ अन्य वस्तुएं बिंदुसार को भेजी थी। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको लिखो। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया था, इसको भी आप लोग लिख लेना। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसका दमन करने पहले
सुसीम गया और बाद में अशोक ने जाकर विद्रोह का दमन किया। ठीक है, तो ये विद्रोह का दमन यहां पर अशोक ने किया था। इस चीज को आप लोग याद रखना। ठीक है, चलिए सबने लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा आप लोग इसमें सुन लेना कि इसके समय पर कुछ कहानियां इनकी सुन लेना कि क्या रहा करके इस समय। सबसे पहली बात देखो, एक तो बिंदुसार, इनका नाम बिंदु पड़ा है। बिंदु पढ़ने के पीछे भी कुछ कहानियां हैं। इनकी माता दुर्धरा थी और इनके जन्म के कुछ समय के बाद ही दुर्धरा की मृत्यु हो गई थी। जन्म के कुछ समय के बाद, क्या जन्म होते ही उनकी मृत्यु हो गई थी, उसका भी कारण था। कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे इनको थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे चाणक्य, हमेशा उनके दूध में मिलाया करते थे। उसका कारण भी यह था कि चंद्रगुप्त जो है उस समय पर सभी जो विरोधी थे उनकी चंद्रगुप्त को मारने की हर कोई योजनाएं बनाया करता था। इसीलिए चाणक्य चाहते थे कि अगर कोई जहर दे चंद्रगुप्त को तो उसका ही वो सामना अच्छे से कर सके, उनको जहर का कोई असर न हो। इसलिए उनके दूध में थोड़ा थोड़ा जहर रोज मिलाया करता था करते थे चाणक्य। और कहा जाता है कि उस समय पर 20 कन्याएं हुआ करती थी। कोई अन्य व्यक्ति उनको मारने के लिए 20 कन्याओं का प्रयोग न करे। अगर 20 कन्याओं का प्रयोग करता भी है तो 20 कन्याएं अगर उनको मारने का प्रयास करती भी हैं तो उनके जहर का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए उनको थोड़ा थोड़ा उनके दूध में हमेशा चाणक्य जहर मिलाया करते थे। एक तो ये हो गया। एक दिन हुआ क्या कि चंद्रगुप्त के लिए दूध रखा हुआ था जिसमें थोड़ा सा एक बूंद जहर की डाली गई थी ताकि उसको पिएंगे और उनके शरीर में जहर की उनको हमेशा आदत बनी रहे, उससे उनकी मृत्यु न हो। अब धोखे से जो उनकी पत्नी थी दुर्धरा ने, जब वो बिंदुसार उनके गर्भ पर थे तो उस दूध को धोखे से उन्होंने पी लिया था और उसके कारण तुरंत उनके शरीर पर रिएक्शन हो गया था और उससे पूरे शरीर में, जो बच्चा पेट में था उस बच्चे के शरीर में पूरे बिंदु जैसे पड़ गए थे, जहर के निशान पड़ गए थे। और तुरंत चाणक्य ने उस समय कहते हैं कि सर्जरी कर दी थी क्योंकि उनके लिए उस बच्चे को बचाना जरूरी था। अगर वो बच्चा नहीं बचता तो ऐसे में जो हेलना का पुत्र था, जस्टिन उसका नाम था, हेलना का पुत्र जस्टिन था, उस जस्टिन उसके बाद शासक बन जाता। और बड़ा पुत्र ये बिंदुसार था और दूसरे नंबर का पुत्र था जस्टिन दूसरी पत्नी का पुत्र था, वह शासक बनता। वह शासक न बने क्योंकि वो यूनानी जो शासक था उसकी बेटी थी और उसका पुत्र अगर शासक बनता तो फिर वो यूनानी ही यहाँ पर शासन चलाता। तो इसीलिए भारत में किसी विदेशी शासक का शासन न हो, उसके लिए उन्होंने उस बच्चे को बचाने की योजना बनाई और उसका वहां पर उस सर्जरी कर दी इसकी इनकी माँ की, जिनका नाम आपने दुर्धरा अभी लिखा था, उनकी सर्जरी की और फिर बच्चे को तो बचा लिया गया लेकिन माँ को बचाया नहीं जा सका। तो इस तरीके से इनकी माता की तुरंत मृत्यु हो गई थी और ये जो है बिंदुसार जो है बच गए थे, लेकिन इनके पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में इनके निशान पड़े हुए थे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो पूरे शरीर में इनके निशान थे, बिंदु पड़े थे, इसलिए इनको बिंदुसार कहा जाता है। एक कहानी तो ये होगी। दूसरी बात देखो, इनके समय पर चाणक्य जो थे, चाणक्य को भी इनने मारने की योजना बनाई थी, जिसमें एक तो नाम आता है जस्टिन का, एक हेलना का, और उसके अलावा जस्टिन के अलावा इसके जो पुत्र थे सुसीम भी इसको मारने का प्रयास करता था चाणक्य को। और इस तरीके से कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई ताकि बिंदुसार की हत्या की जाए और बिंदुसार को मार करके जस्टिन को शासक बनाया जाए। इसी दौरान बिंदुसार एक बार शिकार करने के लिए जाते हैं और जस्टिन भी वहां पर शिकार करने के लिए चले जाता है और शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और बिंदुसार की उसके सैनिकों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। हत्या करने का प्रयास किया जाता है बिंदुसार की और बिंदुसार वहीं पर घायल हो जाते हैं और ये लोग वापस आकर के, उन्हें लगता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है बिंदुसार की, और वापस आकर के वहां पर राज शासन में इस जस्टिन को बिठाने की योजनाएं बनाई जाने लगती है। तो ऐसे में बिंदुसार वहां पर कुछ समय तक अचेत अवस्था में पड़े रहते हैं। वहीं पर धर्मा एक वहीं उसी क्षेत्र में रहने वाली एक कन्या थी, बहुत गरीब घर की कन्या थी। तो उनने जब इनको देखा तो जड़ी बूटियों का काम भी किया करते थे धर्मा के पिता, और धर्मा भी उस चीज को, उस विद्या को जानती थी। तो इनने मिल करके, इनके धर्मा के पिता और धर्मा ने मिल करके इस
चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार बिंदुसार जब अचेत अवस्था में थे तो उनको वहां पर इन्होंने ठीक किया, जंगल में घायल अवस्था में जो थे, और ठीक करके कुछ समय तक वो वहीं रहे। तो ऐसे में धर्मा के साथ उनको प्रेम करने लग गए थे और ये दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, और वहीं इनके गर्भ में अशोक का जन्म हुआ। तो अशोक वहीं पर अशोक के जन्म तो नहीं हुआ लेकिन गर्भ धारण कर लिया था धर्मा ने। और ऐसे में जब बिंदुसार के बारे में जानकारी हुई कि ये बिंदुसार एक शासक है, तो बिंदुसार ने उनको फिर अपने दरबार में लाने के लिए उनसे कह के आए, उनको छोड़ के आ गए थे, अपना राज्य में वापस आए और फिर पुनः शासक बने। और फिर धर्मा को लाने के लिए और उनसे विवाह करने के लिए अपने दरबार में अपनी माँ से या सौतेली माँ से कहो, सौतेली माँ से कहा और चाणक्य से उनके बारे में बताया। तो उनके लाने के लिए जब वहां से जाते हैं तो तब तक इसी बीच में इस दूसरे जो इनका भाई था जस्टिन ने उसको मारने का प्रयास किया। तो इसे धर्मा के पिता की तो मृत्यु होगी इस दौरान, और धर्मा बच जाती है, और धर्मा का पुत्र जो होता है अशोक वो भी उसमें बच जाता है। तो बड़ी मुश्किल से चाणक्य दोबारा जा करके उस धर्मा और उसके पुत्र को ढूंढ करके दरबार में लेके आते हैं और उनको काफी समय तक एक वहां पर काम करने वाली दासी के रूप में रखते हैं, और ताकि उसकी पहचान न हो, क्योंकि पहचान होगी तो वो जानते थे कि ये लोग अन्य लोग इसकी हत्या कर देंगे। इसी तरीके से वो दरबार में रहती थी एक सेविका के रूप में, और बिंदुसार उनकी एक मूर्ति बना करके हमेशा उसकी पूजा किया करते थे। तो इस तरीके से जीवन चलते रहा और अशोक वहीं पर दरबार में ही काम करते थे, घोड़ों की देखरेख किया करते थे। और धीरे धीरे जब कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद, यह राज बिंदुसार को पता चला कि धर्मा उनकी पत्नी है और अशोक उनका पुत्र है, तो अशोक को उन राजकुमारों के साथ, जो कि अन्य उनके जो पुत्र थे सुसीम श्यामक हो गए, उन्हीं के साथ दरबार में रखा जाने लगा। फिर सुसीम और श्यामक भी उसको मारने का हमेशा प्रयास करते रहे अशोक को। और फिर वो चाहते थे कि भाई, चाणक्य हमेशा चाहते थे कि अब बिंदुसार के बाद जो है अशोक को यहाँ पर शासक बनाया जाएगा, लेकिन सुसीम को शासक बनना चाहता था, बड़ा बेटा था वो उसका, तो शासक बनना वो चाहता था, लेकिन योग्य था अशोक। ऐसे में अशोक को शासक बनाने के लिए चाणक्य हमेशा प्रयास करते रहे और अशोक योग्य भी था। तो ऐसे में इनने, जस्टिन हो गया और सुसीम हो गया, श्यामक हो गया और हेलना होगी, इन सब ने मिलकर के एक दिन चाणक्य की कुटिया में आग लगा दी, और इसी घटना में चाणक्य मारे जाते हैं। चाणक्य की जब मृत्यु हो जाती है तो अशोक उससे कुपित हो जाता है, और अशोक ने फिर कहते हैं कि अपने सारे भाइयों की हत्या कर दी। कहते हैं कि 100 भाई थे अशोक के, और इन सब की हत्या कर दी, और उसके बाद ये खुद शासक बन गया। जस्टिन की भी हत्या कर दी, और अपने भाई जो भी सुसीम वगैरह जितने भी भाई थे इन सब की हत्या करके अशोक शासक बन गया। और उसके बाद उसने एक युद्ध किया था जिसे हम कलिंग का युद्ध कहते हैं। उस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, और इस युद्ध से उसका मन द्रवित हो गया, और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और कभी युद्ध न करने की कसम खाई थी। ठीक है, तो इस तरीके की इनकी कहानियां हैं। तो ये मैंने कहानी सुना दी, ये सब लिखाने की आपको जरूरत नहीं होती है, बस ये समझने की चीजें होती है कि ऐसा ऐसा इनके समय पर हुआ था। तो चाणक्य की भी मृत्यु होगी। चाणक्य इनके अशोक के भी गुरु रहे, और बिंदुसार के भी गुरु रहे, और चंद्रगुप्त के भी गुरु रहे थे। तो ये कहानी आप सबकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अब सीधे सीधे बात करते हैं अशोक के समय की। तो सभी लोग हेडिंग लिखेंगे सम्राट अशोक। इसके बाद चलिए, तो हेडिंग लिखेंगे सम्राट अशोक। शायद टाइम ज्यादा हो चुका है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल सम्राट अशोक के साथ मिलते हैं, और फिर उसमें अशोक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और काफी चीजें उसमें पढ़नी भी पड़ेंगी हमें। तो कल हम इसमें फिर आगे बात करते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए, ओके।